जब पूरी दुनिया कह रही थी 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी इम्पॉसिबल है, तभी 20 साल के लड़कों ने कहा इम्पॉसिबल नहीं, ये फ्यूचर है। आज वही लड़के इंडिया को 10 मिनट में सामान पहुंचा रहे हैं और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन है $7 बिलियन। ये कहानी शुरू होती है दो ऐसे लड़कों से जिनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 19-20 साल थी। ना कोई बड़ा बिजनेस घराना, ना कोई अनुभव, ना किसी अरबपति पिता का सहारा। इनका नाम है आदित्य पालीचा और कैवल्य वोहरा। उस वक्त दुनिया इन्हें बच्चे समझती थी, लेकिन इनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या रोजमर्रा की जिंदगी और आसान बनाई जा सकती है? आज की ये कहानी कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये कहानी है बिजनेस एग्जीक्यूशन, लॉजिस्टिक्स और फ्यूचर ऑफ कॉमर्स की। कोविड और एल्डर्स के लिए पहली सर्विस। साल था 2020। पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी। लॉकडाउन, डर, अनिश्चितता, सड़कें खाली, दुकानें बंद। सबसे ज्यादा मुश्किल में थे सीनियर सिटीजन्स, 70-75 साल के बुजुर्ग जो बाहर निकल नहीं सकते थे, जिनके लिए दूध, दवाई, सब्जी लाना एक बड़ा रिस्क बन चुका था। ना उनके पास कोई हेल्प थी। अब सोचिए, दूध खत्म हो गया, दवाई चाहिए, सब्जी चाहिए, लेकिन बाहर जाना खतरे से भरा था। यहीं से इन दो लड़कों ने एक छोटा सा काम शुरू किया। उन्होंने कहा, अगर कोई बुजुर्ग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे तो हम ग्रोसरीज पहुंचा देंगे। यही ज़ेप्टो का पहला रूप था, एक ह्यूमन फर्स्ट सर्विस, एक सर्विस फॉर एल्डर्स। और यहीं से उन्हें दिखा इंडिया का ग्रोसरी सिस्टम कितना टूटा हुआ है। ग्रोसरी सिस्टम की सच्चाई। उस समय ऑनलाइन ग्रोसरी का हाल, डिलीवरी 48-72 घंटे, कैंसिलेशन बहुत ज्यादा, स्टॉक दिखता है मिलता नहीं, ऑर्डर एक्यूरेसी बेहद खराब, आज खाना चाहिए 3 दिन बाद नहीं। अब एक सवाल सोचिए, क्या ग्रोसरीज जैसी चीज डिलीवरी डिले झेल सकती है? नहीं। यही फाउंडर्स को समझ आया, टाइम इज द बिगेस्ट पेन पॉइंट। अगर कोई कंपनी आज अभी इसी समय डिलीवरी कर दे तो लोग उसे आदत बना लेंगे। फर्स्ट बिजनेस, किराना मॉडल। शुरुआत में ज़ेप्टो जैसा कोई बड़ा प्लान नहीं था, कोई डार्क स्टोर नहीं, कोई हेवी टेक्नोलॉजी नहीं। शुरुआत हुई एक सिंपल आइडिया से, जो भी कस्टमर ऑर्डर करे हम नियर बाय लोकल किराना स्टोर से सामान उठाएंगे और डिलीवर कर देंगे। आइडिया सुनने में परफेक्ट लग रहा था। किराना तो हर गली में है, डिस्टेंस कम है, डिलीवरी जल्दी हो जानी चाहिए। लेकिन आइडिया और रियलिटी के बीच जमीन आसमान का फर्क था। किराना स्टोर्स डिजिटाइज नहीं थे, इन्वेंटरी डाटा जीरो, पैकिंग में 15-20 मिनट, स्टोर ओनर इंटरेस्ट नहीं लेता, और सबसे बड़ी बात, स्पीड गारंटी इम्पॉसिबल थी। और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन ज़ेप्टो के फाउंडर्स ने कुछ अलग किया, जो ज़ेप्टो को लेजेंड बनाता है। फाउंडर्स ने कहा, अगर हम स्पीड और एक्यूरेसी गारंटी नहीं कर सकते तो हमें यह बिजनेस करने का कोई हक नहीं। यही सोचकर उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया और अपनी पहली कंपनी बंद कर दी। सोचिए, 20 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप खुद बंद करना कितना मुश्किल होता है। Like you can figure out if this is a problem if you're facing it yourself, right? I think for the two of us, we were in Mumbai, living in like as two bachelors, first wave of the pandemic. At the time, online players were taking like 5-6 days to get it, and we couldn't manage that. Like it started getting canned, and like we're not the fastest was like 3 days. Yeah, and we were like. And we were not like prepared for that, right? And I mean, and it's not like two bachelors from Mumbai are like the most prepared people on the planet, but we were like specifically not prepared. And at the same time, like the local store ecosystem was also under, I mean, understandably a lot of stress, right? Because of the whole situation, whole situation. And that's when we said, and we were also spoiled by like products in the US, like Instacart, etc. And we said, we need to figure something out here. I mean, it was not even like we need to now build a product and be entrepreneurs and build a big business. That was not mentality. That was just like
that was just like, oh, this sucks. Let's figure something out. about it. Yeah, let's just figure out something. Yeah, we were just like, Everyone dies. we had nothing to do. We would literally, I remember we would just like watch really stupid TV shows, and we were like, oh man, we were like, this is so boring. This grocery thing is painful. Let's just do something about it. See what happens. ज़ेप्टो यहीं से पैदा हुआ। डार्क स्टोर मॉडल, पूरा सिस्टम पलटा। अब उन्होंने पूछा, अगर किराना अनरिलायबल है तो हम खुद सप्लाई चेन बनाएं। यहीं से आया डार्क स्टोर मॉडल। डार्क स्टोर मतलब कोई कस्टमर एंट्री नहीं, कोई ब्राउजिंग नहीं, सिर्फ फुलफिलमेंट। ज़ेप्टो ने बनाए 1500 से 2500 वर्ग फुट माइक्रो वेयर हाउसेस। रेजिडेंशियल एरियाज के पास कवरेज सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर। अब कंपेयर करिए, ट्रेडिशनल स्टोर पैकिंग 15 से 20 मिनट, डिलीवरी 1 से 2 घंटे। ज़ेप्टो डार्क स्टोर पैकिंग 90 सेकंड, डिलीवरी 8 से 10 मिनट। यही ज़ेप्टो की आत्मा है। डाटा, एआई और प्रेडिक्टिव टेक। इतनी स्पीड बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल नहीं। ज़ेप्टो हर डार्क स्टोर के लिए प्रेडिक्ट करता है, सुबह क्या बिकेगा, रात को क्या बिकेगा, बारिश में क्या स्पाइक होगा, फेस्टिवल डिमांड। एग्जाम्पल, हॉस्टल एरिया मैगी कॉफी, फैमिली एरिया दूध सब्जी। ऑर्डर आते ही नियरेस्ट स्टोर सिलेक्ट, फास्टेस्ट पैकिंग रूट, नियरेस्ट राइडर असाइन, बेस्ट ट्रैफिक पैथ, सब कुछ ऑटोमेटिक। ज़ेप्टो पैसा कैसे कमाता है? अब सबसे बड़ा सवाल, प्रॉफिट कहां से आता है? 1 प्रोडक्ट मार्जिन। ब्रांड्स ज़ेप्टो को मार्जिन देते हैं जैसे ऑफलाइन रिटेल में देते हैं। 2 डिलीवरी फीस प्लस सर्च, लेट नाइट, रेन, पीक आवर्स, डिलीवरी फी बढ़ जाती है। 3 एड्स एंड ब्रांड प्लेसमेंट। ऐप खोलते ही जो प्रोडक्ट्स ऊपर दिखते हैं वो पैड होते हैं। 4 सब्सक्रिप्शन, 99 रुपीस पर मंथ प्लान्स, रिपीट ऑर्डर्स, लॉयल्टी, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो। 5 प्राइवेट लेबल्स। ज़ेप्टो अपने ब्रांड्स लॉन्च करता है जहां मार्जिन 30-40% तक जाता है। ज़ेप्टो का कंपटीशन, रिस्क्स और फ्यूचर। कंपटीशन, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, Amazon, बिग बास्केट। रिस्क्स, हाई कॉस्ट, राइडर सेफ्टी, रेगुलेशन, प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर। लेकिन ज़ेप्टो की ताकत है एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी। 2025 में ज़ेप्टो $7 बिलियन वैल्यूएशन तक पहुंचा और अब आईपीओ की तैयारी में है। आज ज़ेप्टो सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक हैबिट बन चुका है। और ये सब शुरू हुआ था कोविड में एल्डर्स की मदद से। 2 20 साल के लड़कों ने सिर्फ बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने सिस्टम बदला। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या ज़ेप्टो फ्यूचर है या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट?